अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का वर्चुअल क्लास में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ आपका सबक शकली कशिश जमात दहम के लिए। मजमून है हमारा साइंस अव्वल और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। तो बच्चों, आपका जो है जमात दहम में और हमारे वर्चुअल क्लासेस में बहुत इस्तकबाल है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल्स बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जो है बिल्कुल शुरू और जारी और सारी है। और अब जो है हम वर्चुअल क्लास की बजाय इस तरह वीडियो के जरिए आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे सबक की। आप लोग जो है बॉल से खेलना बहुत पसंद करते हैं। जब कोई बॉल आप उठाकर जमीन पर फेंकते हैं किसी ऊंचाई से, तो आप देखते हैं कि बॉल जो है सीधा जाकर नीचे जमीन पर गिरता है। वो कभी टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर नहीं जाता या उल्टा ऊपर आसमान की तरफ भी नहीं जाता, बिल्कुल सीधा जाकर वो जमीन पर गिर जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, पता है आपको? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो जमीन है, इस जमीन में एक तरह की कुव्वत मौजूद है जिसे कहा जाता है शकली कशिश, है ना। वो एक कशिश, एक अट्रैक्शन जो है जमीन में मौजूद है हमारी, जो अशिया को अपनी तरफ खींचे रखती है, जिसकी वजह से कोई भी शय जब गिरती है तो वो सीधा जमीन पर जाकर गिरती है, हवा में तैर नहीं रही होती या ऊपर आसमान की तरफ नहीं चली जाती। और यही वजह है कि हम इस जमीन पर चल रहे हैं। समझ में आया आपको? वरना अगर ये शकली कशिश या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं होता तो हम जो है जमीन पर चल नहीं पाते। बल्कि जिस तरह से जब हम देखते हैं अगर कि खलाबाज जो है खला में तैर रहे होते हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ वीडियो, बिल्कुल उसी तरह से हमारी भी वही हालत होती, हम भी वैसे ही तैर रहे होते। लेकिन चूंकि जमीन की शकली कशिश मौजूद है, उस वजह से क्या होता है कि हम जो है अपने पैर जमीन पर टिका पाते हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, खेल पाते हैं। देखिए, मैं जो आपको कह रही थी ना कि कोई भी बॉल जब हम फेंकते हैं इस तरह से, तो वो टप्पा खाते हुए जमीन पर ही गिरता है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जमीन की जो शकली कशिश है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, वो उसको अपनी तरफ खींचता है। इस वजह से जो है ऐसा होता है। ये शकली कुव्वत कशिश एक कायनाती कुव्वत है जो सिर्फ जमीन पर मौजूद अजसाम में ही नहीं बल्कि कायनात के किसी भी दो अजसाम के दरमियान असरअंदाज होती है। और आज हम इसी कुव्वत के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे। देखते हैं कि जब कोई शख्स स्पेस में जाता है, खला में जाता है, तो वो शख्स जो खलाबाज होते हैं वो इस तरह से हवा में तैरते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो शख्स जो है हवा में तैर रहे हैं, वहां पर वो चल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि वहां पर जमीन की तरह की शकली कशिश, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो मौजूद नहीं है। और शकली कुव्वत कशिश ना होने की वजह से खलाबाज जो है वो हवा में तैरते रहते हैं। बिल्कुल यही इस शिप या स्पेस क्राफ्ट का होता है। इसमें जब खलाबाज जाते हैं और इसमें सफर करते हैं खला में जाने के लिए, तो इस तरह से वो अंदर जो है आप मंजर देख सकते हो कि वो इस तरह से खला में स्पेस शिप में तैर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर भी जमीन की शकली कशिश ना होने की वजह से कोई कुवत नहीं होती जो उन्हें जो है सतह से जोड़े रखे, जिसकी वजह से वो इस तरह से हवा में तैर रहे होते हैं। और आप उनकी बॉल भी देख सकते हैं कि वो बॉल जो है जब उसे मार रहे हैं तो वो जमीन पर या नीचे सतह से टकराने की बजाय हवा में ही तैर रही है। तो ये इसी वजह से होता है कि वहां पर शकली कशिश मौजूद नहीं है। तो आपको पता है इस शकली कशिश की दरियाफ्त किसने की? सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने शकली कशिश की दरियाफ्त की। न्यूटन नाम तो आपने सुना होगा। न्यूटन नाम पर ये जो साइंसदान है न्यूटन, ये बहुत ज्यादा जो है मशहूर है और इन्होंने साइंस के मैदान में बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हुए हैं। इनके बारे में मजीद मालूमात जो है हम आगे हासिल करेंगे। कहा जाता है कि वो एक दरख्त के नीचे कुछ काम कर रहे थे, बैठकर अपनी तहकीकात कर रहे थे, तो उस वक्त दरख्त पर से सेब को उन्होंने गिरता हुआ देखा। सेब को गिरता देखकर उन्होंने
सकली कशिश की दरियाफ्त की। उनके जहन में ये सवाल आया कि तमाम सेब उफ़क़ी उमूदी सिमत में सीधे नीचे क्यों गिरते हैं, तिरछे क्यों नहीं गिरते, या उफ़क़ के मुतवाज़ी क्यों नहीं चले जाते, या ऊपर आसमान में क्यों नहीं चले जाते, वो नीचे ज़मीन पर ही क्यों गिरते हैं। तो बच्चों बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि ज़मीन सेब को अपनी जानिब कशिश करती होगी और कुव्वते कशिश की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होगी। ज़मीन के मरकज़ की सिमत उफ़क़ पर मौजूद होने से सेब जो है सतह ज़मीन पर अब सकली कुव्वत का तस्वुर और चांद की सकली कुव्वत। यहाँ पर न्यूटन ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि जो जमीन पर चीजें मौजूद हैं उन्हें तो जो है जमीन अपनी तरफ कशिश करती है, इस वजह से जो है वो जमीन पर ही गिरते हैं। और वो ये भी सोचने लगा कि जो कुव्वत जमीन पर असरअंदाज हो रही है, जमीन पर मौजूद चीजों पर असरअंदाज होती है, तो क्या सेब से ज्यादा बुलंदी पर मौजूद चांद जैसी अशिया पर भी ये असर करेगी। तो इसके लिए शक्ल में यहाँ पर आप देख सकते हो कि जमीन पर जो है सेब का एक दरख्त दिखाया गया है और सेब पर अमल करने वाली कुव्वत जमीन के मरकज की जानिब होती है, यानी सेब के मकाम से सतह जमीन पर उमूद होती है। शक्ल में चांद और जमीन के दरमियान सकली कुव्वत जो है दिखाई गई है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दरख्त से कुछ ही फासले पे चांद बताया गया है, तो ये फासले जो है यहाँ पर तनासुब में नहीं बताए गए, एक हमें इमेज के जरिए आपको बताना था, तो इसलिए जो है यहाँ फासला कम बताया गया है दरख्त और जमीन का, जबकि हम खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि चांद जो है वो जमीन से बहुत ज्यादा फासले पर है। तो इसके बारे में भी फिर उन्होंने मालूमात हासिल की और बताया कि ये जो सकली कुव्वत है जमीन की, ये चांद पर भी जो है असरअंदाज होती है। इसी वजह से चांद जो है वो एक मखसूस मदार में जमीन के अतराफ जो है वो गर्दिश करता है। न्यूटन ने, जैसे मैंने बताया, कि सोचा कि अगर ये कुव्वत मुख्तलिफ ऊंचाई पर मौजूद सेब पर असर करती है, तो क्या सेब से ज्यादा बुलंदी पर मौजूद चांद जैसी अशिया पर भी असर करेगी। क्या इसी तरह सूरज, सैयारे और ऐसे ही चांद से ज्यादा दूरी पर वाक़ फल्की अजसाम पर भी इसका असर होगा। और फिर उसके बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा मजीद तहकीकात। तो देखिए, ये जो सकली कशिश है, इसकी वजह से क्या होता है, फर्क देख सकते हैं आप यहाँ पर कि एक इंसान जो अर्थ पर खड़ा हुआ है, तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से उसका जमीन पर वजन 90 किलोग्राम है, जबकि वही शख्स जब मून पर मौजूद हो और चांद पर किसी तरह की, चांद की अपनी कोई सकली कशिश नहीं होती। समझ में आया। तो चांद पर अब जो है क्या होगा, वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो जमीन का है उसकी वजह से ही चांद पर जो है उस शख्स का वजन कितना होगा, तकरीबन 15 किलोग्राम होगा। यानी बहुत कम वजन, और चांद पर वो शख्स सही तरह से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। जैसे हमने वीडियो में थोड़ी देर पहले तस्वीर में देखे कि वो चांद पर जो है जो लोग जाते हैं तो वो वहां उछल उछल कर चल रहे होते हैं, क्योंकि वहां सकली कशिश जो होती है चांद की वो नहीं होती किसी तरह की, जिसकी वजह से चांद पर चलना मुमकिन किसी भी तरह से नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपका वजन बहुत ज्यादा है और आप बहुत मोटे हैं, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, यू आर ऑन द रॉन्ग प्लैनेट। अगर आप चांद पर हो तो आपका वजन काफी कम होगा। समझ में आया। तो ये इसके पीछे भी जो ग्रेविटी है, हमारे जो वजन होता है हमारा, इसके पीछे होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम देखते हैं फर्क कुव्वत और रफ्तार में। ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने से पहले कुव्वत और रफ्तार में क्या फर्क है, एक सिंपल फोर्स और मोशन में रिलेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जानते हैं कि किसी भी जिस्म की रफ्तार की कद्र या हरकत की सिमत में तब्दीली पैदा करने के लिए इस पर कुव्वत का अमल जरूरी होता है। यानी अगर कोई भी शय को हमें हरकत देनी है या उसकी रफ्तार बढ़ानी है, तो हमें उस पर कुव्वत लगानी होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली पर ये शख्स जो है क्या कर रहा है, अपनी कुव्वत लगा रहा है। और कुव्वत लगाने के बाद क्या होगा, उसकी रफ्तार की कदर बढ़ेगी और हरकत की सिमत में तब्दीली पैदा होगी। बिल्कुल वैसे ही इस शख्स को भी आप देख सकते हैं कि ट्रॉली को चलाने के लिए इसे क्या करना पड़ रहा है, उस
ट्रॉली को हरकत देने के लिए उस पर क्या करनी पड़ रही है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। बिल्कुल वैसे ही ये लड़का जो बॉल से खेल रहा है, तो इस बॉल को भी हरकत देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे जोर से उस बॉल को किक मारनी पड़ेगी। यानी वो क्या कर रहा है, पैरों के जरिए उस पर कुवत को अप्लाई कर रहा है। कुवत वहां पर कुवत का अमल जो है वहां जरूरी होता है, जिसकी वजह से बॉल की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है और फिर वो हरकत करने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग मॉल्स वगैरह में जाते हैं, वहां पर ट्रॉली मौजूद होती है, हम उसमें सामान अपना इकट्ठा करते हैं और फिर हम उसको पुश करते हैं, यानी हम उस पर कुवत जो है डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ट्रॉली जो है आगे बढ़कर चलने लगती है। तो ये भी वही है सेम चीज जो यहाँ पे तस्वीर में हमको नजर आ रही है, कि किसी जिस्म की रफ्तार की कद्र या हरकत की सिमत में तब्दीली पैदा करने के लिए उस पर कुव्वत का अमल जरूरी होता है। तो ये तो हमने देख ली है। अब हम देखते हैं साइंसदानों का तारुफ। तक हम नाम सुनते आ रहे थे सर आइजैक न्यूटन का। तो न्यूटन जो है वो एक बहुत जदीद दौर के अहम साइंसदान जो है इन्हें माना जाता है। इनकी पैदाइश जो है सन 1642 में इंग्लैंड में हुई और सन 1727 में जो है इनकी वफात हो गई। उन्होंने हरकत के कवानीन, हरकी मसावाते, शकली कशिश के कवानीन अपनी किताब प्रिंसिपिया में दर्ज किए हैं। इससे पहले इन तमाम चीजों के बारे में ऐसा नहीं है कि तहकीकात नहीं हुई थी। केपलर ने भी, जोहान्स केपलर नामी एक साइंसदान है जिनके बारे में हम आगे मालूमात हासिल करेंगे, उन्होंने भी सैयारों के मदार का खुलासा करने वाले 3 उसूल बताए थे, जिसे केपलर्स लॉ कहते हैं। वो भी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन उस उसूल के तहत गर्दिश क्यों करते हैं सैयारे, इसकी वजह वो नहीं बता पाए थे। तो इस पे मजीद काम जो है न्यूटन ने किया, और न्यूटन ने जो है शकली कशिश के उसूलों का इस्तेमाल करके जो केपलर्स लॉ है उसको रियाजियाती तरीके से साबित किया। यानी केपलर ने सिर्फ थ्योरी बताई थी, उसको साबित करने का काम आइजैक न्यूटन ने किया। और न्यूटन जो है सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक मैथमेटिशियन भी है, एक एस्ट्रोनॉमर भी है, एक नेचुरल फिलोसोफर और एक थियोलॉजियन भी थे। तो उन्होंने रियाजी के मैदान में भी बहुत ज्यादा अहम कारनामे अंजाम दिए। नूर, आवाज और हरारत के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, और इसके अलावा फिजिक्स में भी उन्होंने बहुत काम किया। इनेकासी दूरबीन तैयार करने वाले सबसे पहले साइंसदान जो है वो न्यूटन ही है। तो इस तरह से न्यूटन ने जो है बहुत ज्यादा काम किए हैं, और ये एक इस तरह से एक अजीम रियाजीदां और एक अजीम साइंसदान जो है माने जाते हैं। तो ये किस तरह से बने अजीम रियाजीदां और एक साइंसदान, उन्होंने जो उस सेब को ऊपर जमीन से नीचे दरख्त से नीचे सेब को गिरते हुए देखा, तो उन्होंने उस पर गौर खौज किया, उन्होंने उस बारे में तहकीक की, रिसर्च की। ऐसा नहीं है कि उनसे पहले जो लोग होंगे क्या उन्होंने नहीं देखा होगा कि सेब जो है वो हमेशा दरख्त से नीचे जमीन पर ही गिरता है, लेकिन उन्होंने उस बारे में सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भी इस तरह से साइंसदां बने, रियाजीदां बने और हमारा भी इस तरह से नाम हो, तो बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अतराफ में जो चीजें देख रहे हैं हम उन पर गौर खौज करें, उन पर हम सोचें कि ये चीज इस तरह से क्यों है या ये चीज इस तरह से क्यों है और इसका क्या साइंसी पहलू निकलता है। तो हमें जो है एक साइंटिफिक अप्रोच हर चीज में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया आपको? तो ना ही इसी के साथ आज का जो हमारा सबक है वो यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस सबक का आगे का हिस्सा देखेंगे। अल्लाह हाफिज।